इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी। मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। गाइस मीटिंग विल स्टार्ट इन जस्ट 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ 1 मिनट। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सारे बहुत बढ़िया होंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? अगर आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो तो मुझे बस एक बार सिर्फ रेज हैंड का ऑप्शन आप लोगों के पास होगा, मुझे प्रेस करके दिखा रहे हो, क्योंकि मुझे तो मेरी स्क्रीन भी नहीं दिख रही, ना ही वॉइस दिख रही है, ना ही दिख रहा है। जस्ट मुझे 1 सेकंड दो ताकि मुझे मेरी वीडियो दिख जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ आई विल ऑल लोअर हैंड्स। हाँ जी, दिख गया। प्लीज कोई लोअर, प्लीज कोई रेज हैंड मत करना यार, प्लीज प्लीज 1 सेकंड। या डन डन डन। ओके ओके, जस्ट आई गॉट पिन माय वीडियो। यार लोग सुनने का नाम ही नहीं ले रहे, बस 2 मिनट दे दो यार, मेरे को अपनी वीडियो पिन कर लेने दो। अरे अरे अरे, 1 सेकंड 1 सेकंड। या ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने जैसी मीटिंग का लिंक ओपन करा 1000 लोग, 1000 पार्टिसिपेंट फुल हो गए। तो वेलकम यू एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जो जतिन सर की टीम ने, जतिन सर ने हमारे लिए डिस्कस करा, विच इज कॉल्ड 30 days 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरी कहानी मेरी जुबानी बाय प्रवीण सोलंकी। वेलकम एवरीवन। देखो यार, मीटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखो, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मेरी अपनी एक कहानी हो रही है, कि आप जितने भी लोग हसल कर रहे हैं, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना इस सिस्टम के अंदर, फॉरएवर के अंदर, जतिन सर के ग्रुप के अंदर, मैं सभी लोगों को दिल से रिस्पेक्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों की अपनी एक कहानी बन रही है, आप लोगों की अपनी एक जर्नी बन रही है। तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस मीटिंग को ले रहे हो ना, तो अगले 30 मिनट तक, आने वाले 30 मिनट तक मेरे को ना ध्यान से सुन लेना, और आने वाले 30 मिनट तक जिंदगी का जितना इंपॉर्टेंट काम होगा ना, सारा एक साइड उठा के रख देना, क्योंकि अगले 30 मिनट तक जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना ही शायद कहीं सुनी होगी, ना ही कहीं देखी होगी। क्योंकि जो चीज मैंने इस बिजनेस के अंदर देखी है, मैंने फील करी है, मैंने एक्सपीरियंस करा है इस काम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर, राइट। तो बताना चाहूंगा माई सेल्फ प्रवीण सोलंकी, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में
फॉरएवर के बहुत बड़े मार्केटिंग प्लान में मैं भी सिर्फ एक छोटे से लेवल पे हूँ जिसका नाम है मैनेजर। यू नो व्हाट, जस्ट मैंने अपना मैनेजर मार्च मंथ में कंप्लीट करा था, लेकिन मैनेजर की जर्नी तो खैर बताएंगे स्पेसिफिक। पता है मजे की बात क्या है, जानना ये ज्यादा जरूरी है कि मैं इस बिजनेस में आने के पहले क्या कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया और क्या करने वाला हूँ। ये तो शायद अभी आप लोग सुनोगे तो पता नहीं कितने लोग बिलीव करेंगे और नहीं करेंगे, बट जितना हुआ है उतना तो मानना ही पड़ेगा कि वो चीज मैंने अचीव करी है। लेकिन ज्यादा जानना जरूरी है कि मैं उसके पहले क्या कर रहा था, मेरी कंडीशन उसके पहले क्या थी, मैं इस लाइफ में इस फ्यूचर मैंने फॉरएवर के अंदर अभी इस टाइम पे मैं क्या लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पा रहा हूँ, ये जानना जरूरी है। फॉरएवर के अंदर जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से करीब करीब 21 महीने पहले। हम चलेंगे अभी 21 महीने पहले, 21 मंथ्स बैक। आज से 21 महीने पहले मेरी फॉरएवर के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब जानना ये जरूरी कि मैं उसके पहले क्या कर रहा था, उसके पहले क्या कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने तो देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि मैं एक नॉर्मल एक टाइल्स की शॉप में काम कर रहा था, जहां पे मेरी सैलरी हुआ करती थी मात्र 7,000 रुपए। कितना? 7,000 रुपीज ओनली। 7,000 मेरी सैलरी हुआ करती थी। यू नो व्हाट, अब उस टाइल्स की शॉप तक मैं पहुंचा कैसे, क्या रीजन था, क्या चीजें थी, क्या चीजें बनी मेरे साथ, और फॉरएवर कैसा आया, सब बताऊंगा। यू नो व्हाट गाइस, एक टाइम ऐसा था कि जब फैमिली में सब कुछ काफी बढ़िया हो रहा था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, पापा का काम काफी बढ़िया चल रहा था, मेरी एजुकेशन चल रही थी, सब कुछ ओके कर रहा था। मतलब ऐसा चल रहा था कि अगर मैं यू नो वर्ड की जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ चल रही होती कि यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे सब आप सभी लोग, पापा काम कर रहे होंगे, अपना अपना वर्क कर रहे होंगे, वो पैसे कमा के ला रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी चीजें अपनी लाइफ जी रहे हो, ये चीज चल रही थी। मेरे साथ भी सेम यही हो रहा था। बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, किसी रीजन की वजह से मेरे पापा को कुछ ऐसा बेड रेस्ट आ गया जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पर आ गई। उस सिचुएशन में मेरे साथ ये हुआ, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था, या तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूं, घर वालों को भूखा मरता हुआ देख लूं, या तो फिर मेरे को उनको पालने के लिए कोई जॉब कर लूं। अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? 1000 में से 999 लोग यही बात कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं पढ़ाई को फिट करके घर वालों को संभालते, क्योंकि अनलेस अनटिल हम सब लोग लाइफ में आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे पेरेंट्स के लिए, ताकि हमारे पेरेंट्स को हम अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए, वो सारी चीजें कर पाए। एक सिचुएशन ऐसी आई, मेरे पापा को टोटली बेड रेस्ट हो गया और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पर आई। उस टाइम पे मेरी जो एज थी मात्र 18 साल का था, मैं सिर्फ 18 साल की एज थी। रियलिटी बताऊं, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं थी। घर की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मेरे आंखों के सामने दिख ही नहीं पा रही थी। मतलब यू नो व्हाट, एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर मैं काम ना करता ना तो मेरे घर पे शाम का खाना ना बनता। रात का जो खाना खा के तुम सोते हो ना, वो रात का खाना ना बनता मेरे घर पे। इस लेवल की सिचुएशन मेरे घर पे क्रिएट होगी। घर का बड़ा बेटा होने के नाते चीजें देख नहीं पाया, नहीं देख पाया। हुआ क्या मेरे साथ, मैंने डिसीजन बनाया कि मैं पढ़ाई छोड़ूंगा और घर वालों को किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके पैसे लेके आऊंगा और घर की सिचुएशन ठीक करूंगा। क्योंकि जितने लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं ना, अगर आप मेरी जगह पर होते तो कहीं ना कहीं आप भी यही डिसीजन लेते, राइट। अब हुआ क्या, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। खाली मैं क्या कर रहा था, अपनी 12th कंप्लीट करी थी और अपनी मतलब ऑलमोस्ट कॉलेज में एंटर ही हुआ था। कॉलेज लाइफ ढंग से जी तक नहीं थी, सिर्फ एंटर ही हुआ था। और उस टाइम पे मेरे साथ ये सिचुएशन क्रिएट होगी। मैंने हर जगह कोशिश कर ली कि मेरे को कहीं से कोई नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। यू नो व्हाट, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को फोन लगा लिया, रिलेटिव्स को फोन लिया। मैं कहा भाई कैसा भी जॉब हो, कैसा भी काम हो, मैं करने के लिए रेडी, बस मुझे बता दे। बट यू नो व्हाट, एक बात कहते हैं ना कि बुरे समय पे कोई आपका साथ नहीं देता। घर की कंडीशन जितनी खराब होती गई, मैं सड़कों पे निकल पड़ा। रियलिटी बता रहा हूँ, आज से 20 महीने पहले की ये बात है। मैं सड़कों पे निकल पड़ा, मैं लोगों की दुकानों में जा जाके पूछने लगा कि मेरे लिए कोई काम है, मेरे को कोई काम मिल सकता है। तो लोग मुझे कहने लगे यार बेटा, अभी तो आपको एजुकेशन की उम्र है, आपके अभी तो आपकी पढ़ाई की उम्र है, आपको काम क्यों करना है? इस तरीके से लोगों ने मेरे से सवाल करने को शुरू करे। और मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं कभी अपनी लाइफ में वो समय नहीं भूल सकता। वो दिन, वो टाइम था अप्रैल मंथ, मेरा बर्थडे मंथ था। और यू नो व्हाट, मैं अपने बर्थडे मंथ में मैं सड़क घूम रहा था, ताकि मुझे किसी शॉप में, किसी जगह पर मुझे थोड़ा बहुत ठीक है अपना जॉब मिल जाए, मैं कहीं से अर्निंग कर लूं और मेरे घर की कंडीशन में सुधार लूं। यू नो व्हाट, जितनी दुकानें घूमी, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। उस टाइम पे लाइफ में पता चला कि एजुकेशन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई एक्सपीरियंस वाली एजुकेशन मिले। उस टाइम पे रियलाइज हो गया यार, इतना पैसा मेरे माँ बाप ने मेरे एजुकेशन पे लगाया, मेरे को क्या मिल गया? कुछ भी नहीं, नथिंग। बट यू नो एक बात कही जाती है कि अगर हम मानो तो भगवान है इंसान के रूप में। मैं जस्ट घूम रहा था, सड़क घूम रहा था, देख रहा था कि मुझे कहीं भी काम मिल जाए। मुझे एक टाइल्स की शॉप मिली जो कि न्यूली ओपन हुई थी, क्योंकि नई ओपन हुई थी। मुझे टाइल्स की शॉप मिली, मैं एक्सीडेंटली वहां पर जाके पहुंचा। और यू नो व्हाट, मेरी हालत उस महीने में, उस गर्मी के टाइम पे, मुझे कभी जिंदगी में उस टाइम नहीं भूल सकता। अप्रैल का वो टाइम था कि जिस तरीके से मेरी हालत हो गई थी ना, मेरे को अंदर दुकान में घुसने से मना कर दिया था वहां पे जो पर्सन बाहर बैठा होता कि यार नहीं आप अंदर मत बैठो। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुलिया होगा मेरा, क्या हालत में मैं बैठा होगा उस टाइम पे। तो फिर मेरे को उस तरीके से, मैंने उस अंदर जाने से मना कर दिया। तो अंदर जो ऑनर था उस शॉप का,
मैंने क्या बोला, अगर मानो तो भगवान है इंसान के रूप में। उसने मेरे को वहां से बाहर से अंदर से बैठे बैठे देखते हुए वॉच करा, कोर्ट के बाहर आया, उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को अभी इमीडिएटली मुझे काम की जरूरत है, अगर आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है तो मुझे बता दो। उसने मुझे अंदर बिठाया, अपने केबिन में बिठाया, मेरी हालत देख के उसने सब चीजें साइड में रख के पहले तो मुझे पानी पिलाया कि बेटा पानी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से बैठो। फिर मैं बैठा और मैंने अपनी पूरी घर की जो जर्नी थी, जो भी मेरे साथ चल रहा था, मैंने सारी चीज उनको बता दी। उस टाइम पे उन्होंने मेरे पे एक बहुत बड़ा, मैं एहसान मानूंगा कि उस टाइम पे उन्होंने मेरे को दिया और बोला कि हाँ आप यहाँ पे काम कर सकते हो, मैं स्टार्टिंग में आपको 4000 रुपीज दूंगा, मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी 4000, और आप जैसे जैसे परफॉर्म करोगे तो मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा। और उन्होंने भी एक बात की थी कि मैं 3 मंथ्स तक आपको देखूंगा। मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी कि यार किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। मैंने वहां पे काम करा, मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने वहां पे करीब करीब 15 महीने काम करा होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने 15 महीने काम करा होगा। पहली मंथ की सैलरी 4000 रुपए थी, 15वें मंथ की हाईएस्ट सैलरी 7000 रुपए थी। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी मंथली इनकम 7000 रुपए थी। और वहां से उस टाइम ऑफ पीरियड में घर की अब 7000 रुपए भी आने लगे, 7000 रुपए भी आने लगे। उसके बाद हुआ क्या कि घर की जो सिचुएशन बनी, जो कंडीशन बनी, जो चीजें हुई, उसमें भी घर नहीं चल रहा था। तो मैंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि जिस दुकान में मैं काम करता था वहां पे एक पियोन काम करता था। वो क्या करता था, सुबह 10 बजे आता था, शाम को 8 बजे आता था, 2 घंटे का रेस्ट लेता था और 11 बजे वॉचमैन की ड्यूटी करने जाता था ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। मैंने सोचा कि यार 7000 रुपए में मेरा घर नहीं चल रहा, तो मैंने उसको क्यों ना मैं भी उसके साथ, अगर मैं ये आज नहीं कर सकता तो प्रवीण सोलंकी क्यों नहीं कर सकता। मैंने बोला कि उससे बात करी, मैंने बोला भाई अगर मैं भी अगर तेरे साथ अगर वॉचमैन की ड्यूटी पे आना चाहूँ तो आ सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम लोग बात करने के लिए गए वहां पे, उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, अगले दिन से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और अगले दिन से आप ड्यूटी पे आ जाना। 18-19 साल का लड़का, खून गरम, दिमाग गरम, हर चीज गरम, कंडीशन इतनी खराब होगी कि चौकीदार बनने के लिए रेडी होगा। यू नो व्हाट, आज इस प्लेटफॉर्म ने इतना कुछ दिया ना, अगले 20 मिनट ध्यान से सुन लिया ना, अगले 20 मिनट तो कसम खा के कह रहा हूं हिल जाओगे पूरा। अब हुई क्या सिचुएशन मेरे साथ, मैं अगले दिन उस चीज को ज्वाइन करने ही वाला था कि अगले दिन मेरे पास इंस्टाग्राम के अंदर एक पर्सनालिटी की प्रोफाइल दिखी विच इज कॉल्ड रोहित अरोड़ा। रोहित सर की मुझे प्रोफाइल दिखी, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, मैसेज करा, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट डिलीवर करा नयन जगवानी सर के पास, हु इज द फर्स्ट सीएलटी मेंबर ऑफ महाराष्ट्र अचीवर्स क्लब। उनके मुझे पास उन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा, मैंने नयन सर की प्रोफाइल देखी। मैं कहा यार बंदा सिर्फ 18 साल का है, 18 साल की एज में जो लाइफस्टाइल, जो लिविंग, जो लग्जरी वो लोग जी रहे थे, वो सब कुछ मुझे अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए था। बट घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो सब कुछ मैं भूल चुका था। मैंने उनको मैसेज करा, बात करी, काम समझा, इस प्लेटफॉर्म को समझा, अंडरस्टैंड करा। स्टार्टिंग में हर किसी का डाउट होता है कि फ्रॉड होगा, फेक होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना होगा। इस गलती के चक्कर में, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना जितने सुन रहे, इस गलती के चक्कर में मैं इस काम को करीब करीब 3 से 4 महीना नहीं कर पाया। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती में से एक गलती मैंने वो करी थी कि मैंने इस काम को फ्रॉड समझा। अब आप देख रहे हो कि मेरे सामने कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, आगे तो बताऊंगा कि हुआ क्या। मैंने इस काम को गलत समझा, इस चक्कर में डाउट में मैंने 3-4 महीने इस काम को समझा ही नहीं। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार अगर गलत होता तो इतने टाइम तक तो होता नहीं। मैंने सारी रिसर्च कर ली, पूरी डीएनटी कर ली थी, फॉरएवर के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, अचीवर्स क्लब के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सोचा कि चलो यार अब इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन, रियलिटी बताओ तो कंडीशन ऐसी थी कि मैं किसी भी लॉस को झेलने की हालत में नहीं था। कंडीशन घर की इतनी खराब थी कि 7000 रुपए आते थे पूरे महीने की। अगर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे 2cc कर लूं और यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो पैसे लेके भाग गए, तो अगर ये लोग दिखे नहीं तो नयन सर ने ब्लॉक कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस चक्कर में डर डर के मारे मैं इस काम को स्टार्ट नहीं कर पाया। बट एक टाइम ऐसा आया, मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं सारे लोग जेन्युइन है, काम बिल्कुल परफेक्ट है, कंपनी भी बिल्कुल सॉलिड है, आप बिल्कुल इस काम को कर सकते हो। मैंने, मेरे पास रियलिटी बताऊं, आप सभी लोग यहाँ पे जितने बैठे होंगे ना, हर किसी को 2cc करने में दिक्कत आ रही होगी। रियलिटी बता रहा हूँ, किसी ना किसी को आ रही होगी, मेरे को भी आई थी। मेरे पास, मैं रियलिटी बताऊं तो 7000 रुपए में मेरे को करना क्या होता था, अपना घर चलाना होता था, मेरी 2 छोटी सिस्टर्स है उनकी एजुकेशन देखनी होती थी, पापा का खर्चा देखना होता था, घर का रेंट देखना होता था। इस लेवल की कंडीशन में से मेरे को निकाल के, और ये सारी चीजें कितने में होती थी, 7000 रुपए पे। और इस 7000 में से मेरे को पैसे जो बचते थे ना पॉकेट मनी पूरे महीने के, 700 रुपीज ओनली, 700 रुपए मेरे पास बचता था, सारा कर्जा निकाल के, सारा चीजें काट के, और उसमें मेरे को 2 से ही करनी थी। यू गाइस, पीपल आर सेइंग कि यार सर पैसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। मैं रियलिटी तो, जिस इंसान ने अगर देख लिया ना कि फॉरएवर कितना बड़ा समंदर है, वो धरती फोड़ कर पैसा लाएगा, आसमान फाड़ कर लाएगा, लेकिन लाएगा, और फॉरएवर में अपनी 2cc करेगा और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत करेगा। मैंने वही चीज करी, मैंने जुगाड़ लगाया, इधर उधर हाथ पर मारे, दोस्तों से, रिलेटिव से, हर जगह से जहां पे मैं रियलिटी बताऊं, एक टाइम पे मेरे पास जो फोन था मैंने अपना फोन तक गिरवी रख दिया। मैं कहा मेरे को 2cc करनी है, मतलब करनी है, चाहे जो मुझे, रीजन बीइंग दैट मुझे ये चीज दिख गई थी कि ये प्लेटफॉर्म में वो पावर है, वो पोटेंशियल है कि जिससे मैं अपनी घर की सिचुएशन बदल सकता हूँ। क्योंकि मेरा घर पे एक टाइम ऐसा था ना कि मेरे को 7000 कमाने के लिए पूरे 30 दिन काम करने होते थे। रियलिटी बता रहा हूँ, 7000 कमाने के लिए पूरे 30 दिन मेहनत करनी होती थी, और 30 दिन मेहनत करने के बाद मेरे घर पे 7000 रुपए आता था, वो भी 15 तारीख भी तक भी नहीं चलता था और वैसे खत्म हो जाता था।
2 सीसी कंप्लीट करी, इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद हुआ क्या मेरे साथ कि यू नो व्हाट, बिजनेस थोड़ा बहुत अप डाउन तो होते रहता है, मेरे साथ बिजनेस डाउन हुआ। बट अब आती है बारी मैनेजर लेवल के पास की। जब मैंने इस काम को सीरियसली करना स्टार्ट करा, मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बारी की बात है, जब मैं अपने ऑफिस, अपने जो शॉप में मैं काम करता था, उस शॉप में मैं बैठा हुआ था और मैं जल्दी चला गया था। तो जल्दी में जब गया तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था, ना ओनर आया था, ना पियोन आया था, कोई भी नहीं आया था। तो मैं कैबिन में गया, कैबिन खुला हुआ था, कैबिन में गया और वहां पे एक चेयर थी, जो बॉस चेयर होती ना, आप सभी लोगों को पता है कि बॉस चेयर क्या होती है, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। एक बढ़िया सी बॉस चेयर थी और वो चेयर मेरे को बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि इसको जिस तरीके से उसका ऑनर उस पर बैठता था, उसका फील लेता था। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरा खुद का कभी कोई ऑफिस हो, मेरी भी अपनी एक बॉस चेयर हो, मेरे पास भी लैपटॉप्स एंड ऑल सारी चीजें हो। तो कोई था नहीं, मैंने आगे पीछे देखा और मैं उस चेयर पे जाके बैठ गया। और चेयर पे जाके बैठा तो मैंने उस चेयर का फील लिया बढ़िया तरीके से, और मैं घूम रहा था इस तरीके से गुल गुल गुल। और उस टाइम पे एक्सीडेंटली क्या हुआ, उस शोरूम का ऑनर पीछे से आ गया। उस शोरूम का ऑनर पीछे से आया और मेरे को उसने उस चेयर से उठा, और उस टाइम पे उसने मेरे को बहुत जम के फटकार लगाई। और एक बात उसने ऐसी बोल दी थी ना, जो बात इधर चुप गई थी मेरे इधर, कि यार तेरी औकात नहीं है इस चेयर पे बैठने की, पहले अपनी औकात बना ले फिर इस चेयर पे बैठी हो। और ये बात तो ऐसी चुभी थी ना तीर की तरह। मैंने कसम खा ली थी, मैंने कसम खा ली थी कि यार अपने आप को इतना कैपेबल बनाऊंगा ना, इतना कैपेबल बनाऊंगा कि ऐसी चेयर का इसका पूरा शोरूम खरीद लूं। इस लेवल की मेरे अंदर आग जगी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं रियलिटी बताऊं तो आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि यार प्रवीण सोलंकी, तेरे को अपनी जिंदगी के अंदर ये दिन तो लाना ही लाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तू ये चीज करके रहेगा। और रियलिटी बताओ, मेरे पास प्लेटफॉर्म भी मिल गया था विच इज कॉल्ड फॉरएवर। और उस टाइम पे मैंने चैलेंज करा था कि यार अगले 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल दे दो, मैंने उसको मुंह पे चैलेंज कर दिया था। मैं कहा 1 साल दे दो, 1 साल के अंदर अगर अपनी जिंदगी 360 डिग्री की तरह बदल के ना दिखा दे ना, तो नाम प्रवीण सोलंकी। मैंने उसको मुंह पे बोल दिया था। मैं कहा अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम काम नहीं कर पाऊंगा, मैंने बोल दिया। तो उसी कंप्लीट करते से काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद हुआ क्या, काम को बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मेहनत करते करते थोड़ा पैसा कमाया, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ, पैसा और आने लगा, पैसिव इनकम आने लगी। पैसिव इनकम आने के बाद एक चीज सोचा कि यार अब सुपरवाइजर होता क्या है, अब जब जैसे से आप डेवलप करते हो वैसे से आपके खर्चे और बढ़ते रहते हैं, इनकम थोड़ी आने लगी। लेकिन फिर भी एक चीज रियलाइज हुई थी कि जिस तरीके से मैं प्लेटफॉर्म में देख रहा था, सिस्टम में देख रहा था, जतिन सर के ग्रुप में देख रहा था, काफी सारे लोग 6 फिगर इनकम तक एंजॉय कर पा रहे थे, काफी सारे लोग 6 फिगर इनकम कर पा रहे थे। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक चाहत जगी कि यार मैं भी 6 फिगर इनकम हिट कर सकता हूँ। और यू नो व्हाट, जब मैं जिस टाइल्स की शॉप में मैं काम करता था, वहां पे जो लोग एग्जीक्यूटिव्स आते थे, मैं उनसे पूछता था कि सर आपकी इनकम क्या है, तो जब मुझे बताते थे कि 50,000 60,000। और जब मैं उनसे उनकी एज पूछता था ना, तो मुझे बताते थे कि 45 55 60 65। मैंने 70 वाले एक अंकल को भी वहां पे देखा था जो उस पर काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, और मुझे अगर 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है तो करीब करीब 25 से 30 साल तो लग जाएगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब इस सिस्टम में देखा तो यहाँ पे तो 18 19 20 साल के बच्चे ही तो कहूंगा मैं इनको, 1 लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर पा रहे थे। मैंने ये चीज वहां से ना, मैंने दोनों चीजों को अपना एक सामने रखा। सामने रखने के बाद मैंने डिफरेंस से देखा कि यार दोनों चीज में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आया, यूज कॉल्ड योर माइंडसेट। यार देखो, सोचोगे तो कर पाओगे, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहा यार इन लोग, ये सारे बच्चे जो 18 19 साल के एज में मैनेजर बन के बैठे हैं, सबसे बड़ा पावर है इनके पास विल पावर, विच इज कॉल्ड सोचने का पावर। ये सोच, इन्होंने सोचा कि 1 लाख रुपए महीने का आ सकता है तो आ सकता है, और इन्होंने मेहनत करी। मैंने डिसीजन बनाया कि अपना पूरा टाइम मैं फॉरएवर को दूंगा, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैनेजर की। नवंबर मंथ में मैंने अपना ऑफिस करा, नवंबर मंथ था, नवंबर मंथ में मैंने अपना ऑफिस करा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में भी आप लोगों को बताऊंगा, मैंने अपनी इनॉग्रेशन की रील डाल रखी है वहां पे। तो मेरी मम्मी, रियलिटी बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी और मेरी दादी है, उस मेरे ऑफिस के इनॉग्रेशन में जब रिबन कट करी थी ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ था कि प्रवीण सोलंकी, तूने जिंदगी में एक डिसीजन लिया ना, तो सबसे बेहतरीन डिसीजन उसमें से एक ही है कि तूने फॉरएवर स्टार्ट करा और जतिन सर के ग्रुप के साथ काम करा। उस टाइम पे जिस तरीके से मेरी मम्मी रिबन काट रही थी ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे 1,000 लोग बैठे, 1,000 के दिल में एक ही आग होगी कि हमारा अपना ऑफिस और उस ऑफिस की इनॉग्रेशन अपनी मम्मी के हाथ से हो। हर किसी की ये चाहत होगी, और उस दिन पहला सपना पूरा हुआ फॉरएवर में आने के बाद। सेकंड चीज, वहां से तो जर्नी चालू हुई, वहां से तो खेल शुरू हुआ मेरे भाई, वहां से तो चीजें शुरू हुई। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम आई चैलेंजेस फेस करने की, एक्चुअल में बात आई चैलेंजेस फेस करने की। मैनेजर शुरू हुआ, लोगों में चर्चा हुई कि प्रवीण सोलंकी जो 7,000 रुपए की नौकरी करता था, उसने अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। सबसे ज्यादा रियलिटी बताऊं, मेरे अपने रिलेटिव्स, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। देखो ना, जलन जो होती है थोड़ा बहुत अंदर से लगती है कि हाँ मिर्ची लग गई कि भैया ये लोग कुछ भी नहीं थे। रियलिटी बताओ, हम लोग ऐसे फैमिली, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जब हम लोग किसी फंक्शंस में जाते थे ना, तो हम लोगों को ना रिस्पेक्ट मिलती थी, ना ही पूछा जाता था, ना ही कुछ किया जाता था। वहीं अगर रिस्पेक्टेड पर्सन आ रहा है, पैसे वाला पर्सन आ रहा है, उसमें बिल्कुल सोना वोना पहन रखा है बढ़िया से, अगर ऑडी मर्सिडीज में आ रहा है, तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि यार अगर यहाँ तक पहुंचना है ना, तो उस काबिल भी बनना पड़ेगा यार प्रवीण।
तो मुझे ये चीज रियलाइज, और हम लोग वहां पे खड़े होते थे पीछे से, कोई पूछता तक नहीं था हमें। मैं रियलिटी बताऊं, ये सारी चीजें देख के बहुत बुरी लगती थी कि यार मैंने हमारी क्या मतलब, ऑल्दो पापा ने सब कुछ करा था, जितनी भी जिंदगी दी थी पापा ने बेस्ट दी थी, लेकिन यार हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम पैसे वाले नहीं है तो हमको ना ही रिस्पेक्ट मिलना, ना ही उतना कुछ मिलना, ना ही उतना अट्रैक्शन मिलना, कुछ भी नहीं। लेकिन यहीं भी पैसे वाला रहा है तो उसको काफी ज्यादा चीजें मिलना। तो ये सारी चीजें ना बहुत चुभती थी दिमाग के अंदर कि यार प्रवीण, अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाना है, यहां तक लेके जाना है कि तू कहीं पे भी जाए तो तेरी रिस्पेक्ट हो, तेरी फैमिली की रिस्पेक्ट हो। ये चीज हुई। अब मैनेजर की जर्नी स्टार्ट हुई नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में मेरी मैनेजर की जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैनेजर की जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, उस टाइम पे आने लगे चैलेंजेस। चैलेंजेस आने लगे। चैलेंजेस पता है कैसे आए? मैं रियलिटी बताऊं, जब कोई पराया दुश्मन बन जाए ना, तो हम घर वाले सब एक होकर उससे जीत सकते हैं, लेकिन जब हमारे अपने घर के लोग दुश्मन बन जाए ना, तो यार वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर मेरी बात से एग्री करते हो ना तो रेज हैंड करके बताऊं, एग्री करते हो मेरी बात से? क्योंकि द थिंग इज दैट, जिस टाइम पे मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, मेरा मैनेजर मंथ शुरू हुआ, मेरे घर के कुछ अपने जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी निकाली है, मेरी जिंदगी के 18 साल मैंने निकाले हैं, सब के सब मेरे अगेंस्ट हो गए इस काम को लेके। जबकि मैं पैसा कमा रहा था, जबकि सारी चीजें हो रही थी, सारे के सारे लोग अगेंस्ट हो गए। और रियलिटी बताओ, उस टाइम पे मुझे ऐसी ऐसी धमकियां आने लगी कि हम तेरा ऑफिस जला देंगे, तुझे फोड़ देंगे, मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज कर देंगे। ऐसी ऐसी धमकियां मुझे आने लगी, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि मैं इस काम में आगे ना बढ़ पाऊं। मुझे इस काम में लोग देख रहे थे कि मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं मेहनत कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे लोगों ने रोकना शुरू किया। और उस टाइम पे मैं रियलिटी बताऊं, मेरी मम्मी मेरे लाइफ में मेरे पीछे सबसे बड़ा बैक सपोर्ट रहा है, सबसे बड़ा मेरी मदर का, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उस टाइम पे किसी ने विश्वास नहीं किया था, बट मेरी मम्मी एक ऐसी इंसान थी जो मुझे कहती थी, बेटा तू मेहनत कर, मुझे पता है तू कर देगा। मैं रियलिटी बताऊं, जब मैं अपने घर से निकलता था और ऑफिस के लिए निकलता, जब पीछे पलट के मैं मुड़ के देखता था ना, तो मेरी मम्मी सिर्फ एक ऐसी पर्सन थी मेरी लाइफ में जो इंतजार कर रही होती, जो इंतजार कर रही थी मेरे मैनेजर लेवल का और मेरी कामयाबी का। जब मैं पीछे मुड़ के ऐसे देखता था ना, तो उसकी जो एक बारी मैं अपनी मम्मी को फेस को देखता था ना, उस टाइम पे मुझे मेरे अंदर का मोटिवेशन 10 गुना बढ़ के बाहर आता था। और जितने लोग मेरे खिलाफ खड़े थे ना, उनसे लड़ने के लिए मेरी मम्मी की सिर्फ एक छोटी सी स्माइल काफी थी। क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे जिस घर में मैं रहता था, वो घर पूरा टीन का घर था, और पूरा धुपकाला हमने बिना कूलर के, बिना बिना किसी चीज के निकाला। और यहाँ पे लोग ऐसे जो एसी में बैठ के पसीने साफ करते हैं, और मुझे अपने घर की वो कंडीशन बदलनी थी किसी भी कंडीशन के अंदर। उस टाइम पे मैनेजर का जर्नी स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने रोका, बहुत सारे लोगों ने रोका, बहुत सारे लोगों ने चैलेंजेस फेस करा। और रियलिटी बताओ तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से मैं इस काम में टिका था। क्योंकि मेरे पास एक मात्र चीज थी। जिस काम में एक बात कही जाती है कि 1000 बहाने ढूंढ लो इस काम को ना करने के, एक कारण ढूंढ लो इस काम को करने का, तुम इस काम के अंदर कामयाब हो जाओगे। और मेरे लिए सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? मेरी मदर। मैंने सोच लिया था, मैंने कसम खा ली थी कि मैं अपनी मदर को इस काम को लेकर प्राउड फील करवा के रहूंगा। और यू नो व्हाट, चैलेंजेस इस तरीके से आने लगे कि मुझे मेरे घर के लोगों ने रियलिटी के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे अपने घर वाले, जिनके साथ मैंने अपनी पूरी लाइफ निकाली है, उन लोगों ने मेरे पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया कि मैं इस काम को ना कर पाऊं। जब मैं यहाँ से घर जाता था तो क्या क्या चीजें मेरे साथ हो सकती थी कि अगर कभी मुझे खुल के अगर मोहल्ले का मौका मिला तो मैं फिर सबसे बता दूंगा। इतनी सारी चीजें मेरे साथ करनी स्टार्ट करी उन्होंने। बट सिर्फ और सिर्फ एक जुनून थी, इस दिल के अंदर एक आग लगी पड़ी थी। एक तो वो चेयर वाली बात याद थी कि तेरी औकात नहीं है, और दूसरी मेरी मम्मी को मैं देख, मेरी मम्मी को मैं चाहता था कि बस मैं कामयाब हो जाऊं और मेरी मम्मी के फेस पे स्माइल आ जाए, और मैं अपनी सिस्टर, मेरी 2 छोटी सिस्टर है, उनको वो लाइफ दे पाऊं जिस लाइफ के वो हकदार है, वो रिस्पेक्ट दे पाऊं जिस रिस्पेक्ट के वो हकदार है। आज रियलिटी बताओ तो इस काम से महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है। बट सबसे बड़ी पता है कामयाबी मेरे लिए क्या है? मेरे घर वालों की हैप्पीनेस। आज मेरे घर वाले जितना खुश है, आज जिस घर में मैं रहता था ना, उस घर को मैं शिफ्ट कर चुका हूँ। आज मैं अपनी मम्मी को लेके एक अच्छे एरिया में, एक ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ जो कि एक रेपुटेटेड एरिया है। हम पहले रहते थे एकदम स्लम एरिया में, और आज जो भी लाइफस्टाइल है, आई एम थैंकफुल टू माय अपलाइन मिस्टर नयन जगवानी, कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, अमित भाई और जतिन सर के ग्रुप को, रवि सर को, इन सबको दिल से हाथ जोड़ के 1000 लोगों के सामने थैंक यू बोलना चाहूंगा। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंटोर्स की वजह से। रियलिटी बता रहा हूँ कि एक बात कही जाती है कि भगवान है इंसान के रूप में, और मेरे को मिले भगवान इंसान के रूप में मेरे मेंटोर्स मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, जतिन सर और जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, ये सारे लोग। अगर आज ये लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो पता नहीं प्रवीण सोलंकी क्या कर रहा होता। आज जितना सब कुछ भी किया है इन सब की वजह से किया है। और रियलिटी बताऊं तो 1 लाख रुपए की इनकम, मेरे लास्ट मंथ का चेक था 1,05,000 रुपए का, और एक 7,000 रुपए की जॉब करने वाले लड़के के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए मेरे लिए ड्रीम इनकम थी। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, जब मैंने इस काम को समझा था, तो मैंने सोचा था कि काश मैं कभी इस इनकम पे पहुंच पाऊंगा। मेरे शब्दों में काश लगा था, और एक सपना, एक जुनून काफी था, और एक ड्रीम, एक विजन काफी होता है किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए। और मेरे को वो सपना, वो जुनून, वो सारी चीजें एक ही इंसान की वजह से मिली, एक ही ट्रेनिंग की वजह से मिली, जिसका नाम है पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग।
आप सभी लोगों ने सुना होगा, आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग के बारे में। मैं रियलिटी बताऊं, वो खाली पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग नहीं है, खाली पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग नहीं है, जिंदगी को बदलने वाली एक ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग वो भी है। मैं रियलिटी के साथ कहना चाहूंगा और डंके की चोट पे 1000 लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो सिर्फ एक बार पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लो, अपना 2 से का बिजनेस कंप्लीट करके। रियलिटी के साथ कहना चाहूंगा। और आज आप सभी लोगों के सामने एक कमिटमेंट भी करूंगा, ओपन कमिटमेंट करना चाहूंगा। पहले माइंडसेट तो ऐसा था कि 1 लाख रुपए की इनकम आएगी कि नहीं आएगी। आज माइंडसेट ऐसा है कि महीने का 1 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं इसी काम से, फॉरएवर से, इसी प्लेटफॉर्म से आ सकता है। रीजन बीइंग दैट लोग ऐसे है ना जिन्होंने खाली पैसा कमाना नहीं सिखाया, लाइफ में एक बड़ी सोच रखना सिखाया, एक बड़ा माइंडसेट रखना सिखाया। सबसे ज्यादा थैंक यू पता है एक ही इंसान को बोलना चाहूंगा, मैं अपलाइन मिस्टर नयन जगवानी। मैं रियलिटी बताऊं आप सभी लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। जब इस काम को मैंने जितने चैलेंजेस फेस करे, जितने रिलेटिव्स ने रोका, जितनी मैंने चीजें फेस करी, जब मैंने इस काम के अंदर ये लेवल क्वालिफाई किया ना, ये लेवल विच इज कॉल्ड मैनेजर, ये जो शब्द लिखा है ना तुम्हारे सामने, इसके पीछे सब फीका है मेरे भाई, सब फीका है। जब ये मेरे चेस्ट पे इस तरीके से पड़ा ना, रियलिटी के साथ कह सकता हूँ कि छाती चौड़ी हो गई थी। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपने इस काम में 2 करी और इन फ्यूचर अगर आप मैनेजर बनते हो ना, और आप 1 लाख रुपए के इंसान बनते हो, मैनेजर बनते हो, और ये सैशे जिस दिन आपके चेस्ट पे ऐसा आ गया ना, आप 1 करोड़ लोगों में हटके दिख जाओगे, 1 करोड़ लोगों में। और जब ये सैशे मेरे पास आया ना, उस टाइम पे लगा कि यार प्रवीण तूने जिंदगी में कुछ तो करा है। और जितनी चीजें फेस करी थी, जितना मार तक मैंने इस बिजनेस में खाया था, इस बिजनेस को करने के लिए घर वालों से मार तक, पिटाई तक मैंने खाई है, इसके सामने सब चीजें फीकी पड़ गई। क्योंकि ये वो चीज है जो मैंने सपना देखा था, जो मेरा ड्रीम था कि मैं कभी यहाँ तक पहुंचूं, और फाइनली आई एम हियर। और इसके साथ साथ यू नो व्हाट, जब ये आप लोगों को दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे एक पिन लगा रखी है, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, ये एक पिन है विच इज कॉल्ड, जो हमको मैनेजर करने पे मिलती है। ये एक्चुअल में ये एक ऐसी पिन है, ये एक ऐसा लेवल है, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ना आती, अगर ये कोविड ना आता, तो ये लेवल, ये पिन मुझे 20,000 लोगों के सामने मिलती। ये मैनेजर की पिन है, ये 20,000 के सामने मिलती, और ये टोटली पूरी सोने की पिन है, गोल्ड की पिन है। जब मैंने अपने घर वालों को बताया, जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने बिलीव नहीं करा। और उस टाइम पे जब एक छोटी सी स्माइल मेरी मम्मी ने करी थी ना, ये सारी चीजें देखने के बाद, उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं यार प्रवीण, तूने कुछ तो करा अपने लाइफ में, अपने घर वालों के लिए। मैं बताया लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, मेरे भाई, जिंदगी जो है ना आपकी है, सपने आपके, ड्रीम्स आपके, लाइफ आपकी, गोल्स आपकी है, तो हमेशा याद रखना डिसीजन भी आपका होना चाहिए, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। क्योंकि इस लाइफ के अंदर ना भगवान मौका बार बार नहीं देता, और मौका, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देता। अगर आपकी लाइफ में इतना बेहतरीन मौका है ना, ये जो ईगल है ना, इसको कहते हैं बाज, बाज, ये काफी है तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए और तुम्हारी सपनों की उड़ान को भरने के लिए। तो बस बिलीव करना इस सिस्टम के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर। अगर बिलीव कर लिया ना, कसम खा के कह सकता हूँ, अगर एक 7,000 रुपए की नौकरी करने वाले की जिंदगी अगर ये प्लेटफॉर्म बदल सकता है, तो यकीन मानना कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। कि यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम टोटली डिफरेंट लाइफ। इस काम के अंदर जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इस काम में मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, विच इज कॉल्ड एलोवेरा पिचेस एंड आरजी प्लस। ये दोनों प्रोडक्ट है, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप जितने भी लोग अपनी 2 का बिजनेस कंप्लीट करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट पे जरूर बिल करवाना और टेस्ट करके इसकी वीडियो बना के मेरे को भेजना। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, राइट। तो जाते जाते लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा यार, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने के अंदर, जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं ना, जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, एक ही बात ओपन कमिटमेंट के साथ कहना चाहूंगा, यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे आज भी वो दिन याद है, अप्रैल का महीना 2018, जब मैं भटक रहा था, जब मैं इधर उधर बहक रहा था, भटक रहा था, यही एक प्लेटफॉर्म था जिसने सहारा दिया। और इस टाइम पे मैं कमिटमेंट करना, एक और कमिटमेंट मैं करना चाहूंगा। 12 अप्रैल मेरा बर्थ डेट है, 12 अप्रैल का मेरा बर्थ डेट है। 12 अप्रैल 2025 को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। 12 अप्रैल 2025 को मैं 25 साल का होऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 12 अप्रैल 2025 को मेरे घर के नीचे मर्सिडीज एस क्लास AMG S63 को ब्लैक मैट कलर, मेरे घर के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी होगी, मेरी खुद की। लिख के दे सकता हूँ, कैमरे के सामने बोलो, 1000 लोगों के सामने कमिटमेंट करिए, चाहे रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो। 1000 लोगों के सामने ओपन कमिटमेंट करके साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी पावर है ना, इतनी स्कोप है, इतनी मजबूती है ना इस काम के अंदर। जो तुम सोच लोगे ना, जो तुमने सोच लिया वो तुम अचीव कर पाओगे। एक टाइम ऐसा था जब लाख रुपए की इनकम सपना लगता था, आज ऐसा लगता है कि लाख रुपए की इनकम मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही मोटो है। जिस भी पर्सन ने मेरे साथ इस काम को स्टार्ट किया ना, जो लाइफस्टाइल आज एंजॉय कर पा रहा हूँ,
जो लाइफ आज जी पा रहा हूँ, एक एक इंसान को वो लाइफस्टाइल मैंने प्रॉमिस करी है कि बस मेरा हाथ पकड़े रखा, मेहनत करी मेरे साथ, मेरा कहना माना, तो जो लाइफस्टाइल आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो सारा लाइफस्टाइल मैं आप लोगों के लिए देने पाने के लिए तैयार हूँ। इसके पीछे चाहे दिन रात क्यों ना एक करनी पड़े, मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक ही बात, यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की लाइफ बदल सकता है, मेरी तो बदली है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रवीण सोलंकी इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ। आज से 20-22 महीने पहले मेरा सपना था कि लाइफस्टाइल जीना जो लाइफस्टाइल मैं आज जी पा रहा हूँ। सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिस्टम के। जैसे मेरी टीम में कुछ लोग हैं, रोहित, अजय, सारंग, ऐश्वर्या, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के अंदर। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो काफी ऐसे कंडीशन में इनकी, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके घर पे आज इनकी वजह से इनका घर चल रहा है, पर इस प्लेटफॉर्म की वजह से इनका घर चल रहा है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, बस बिलीव रखना अपने ऊपर जब दुनिया तुम पर विश्वास ना करे। तुम इस अकेले काफी हो इस पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के पास आ गई होगी। और याद रखना, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो पूरे भी आप ही को करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आ गई है, एक मात्र चीज से पीछे हो तुम, सिर्फ एक मात्र। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम टोटली डिफरेंट लाइफ व्हिच इज कॉल्ड जस्ट 2cc। कंप्लीट योर 2cc एज सुन एज पॉसिबल। फटाफट से अपना लेवल क्वालिफाई करो। लेवल क्वालिफाई करने के बाद मेंटोरशिप ट्रेनिंग क्वालिफाई करो और हसल करना शुरू कर दो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग इज ओवर। बाय बाय। थैंक यू।